राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या सतगुरु हमारी जगह भजन सिमरन कर सकते हैं? क्या सतगुरु के करने से, सतगुरु के भजन सिमरन करने से हम पर कुछ प्रभाव पड़ता है? क्या सतगुरु के भजन सिमरन करने से हमारा कुछ फ़ायदा होता है? तो इन प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा को शुरू करना चाहूँगा। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति अंधा हो गया, उसकी आंखें चली गई। उसकी उम्र 70 को पार कर चुकी थी। उसके 8 लड़के थे। 8 लड़कों की बहुएं थीं, पत्नी थी। उसके मित्रों ने, उसके परिवार के लोगों ने समझाया, आंखों का इलाज करवा लें। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अब मेरी आंखों का उपयोग भी क्या, बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, फिर मेरे 8 लड़के हैं, उनकी 16 आंखें हैं, मेरी 8 बहुएं हैं, उनकी 16 आंखें हैं, मेरी पत्नी है। ऐसा मेरे घर में 34 आंखें हैं। क्या 34 आंखों से मेरा काम नहीं चल सकेगा? और मेरी 2 आंखें ना भी हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है? बात ठीक ही थी। घर में 34 आंखें थीं, 2 आंखें ना हुई तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा? उस बूढ़े ने जिद की और अपनी आंख का उपचार नहीं करवाया। कोई ठीक ठाक नहीं करवाया उसने अपनी आंख को। लेकिन 15 दिन ही बीते होंगे कि उस बड़े भवन में आग लग गई जिसका वह निवासी था। वे 34 आंखें आग लगते ही घर के बाहर हो गईं और उन 34 आंखों में से किसी को भी यह ख्याल न आया कि एक बूढ़ा आदमी भी घर के भीतर है जिसके पास आंखें नहीं हैं। जब वे बाहर पहुंच गए, आग के बाहर हो गए लड़के और बहुएं और पत्नी, तब उन्हें याद आया कि घर का वृद्ध व्यक्ति घर में छूट गया है। लेकिन तब कुछ भी करना संभव न था, लौटने की कोई गुंजाइश न थी। और जब सभी लोग बाहर रह गए, निकल गए उस बूढ़े आदमी को छोड़कर, और जब आग की लपटें उस अंधे आदमी को जलाने लगीं और वह अंधा आदमी भागने लगा और दरवाज़ा मिलना मुश्किल हो गया, तब उस बूढ़े को भी याद आया कि जब आग लगी हो तो अपनी ही आंखें काम पड़ सकती हैं, किसी और की आंखें नहीं काम पड़ सकती। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और उस बूढ़े आदमी को उस आग से भरे हुए मकान में जल जाना पड़ा। उसके मन में कौन से ख्याल रहे होंगे मरते वक्त? कौन सा विचार रहा होगा मरते वक्त? अपनी आंख होती तो वह बाहर हो सकता था। पराई आंख आग लगे हुए मकान में बाहर निकलने के काम नहीं आ सकती। इस कहानी से इसलिए शुरू करता हूँ, जीवन भी करीब करीब आग लगा हुआ मकान है। किसी को लपटों दिखाई नहीं पड़ती हैं, किसी को नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन 24 घंटे हम एक जलते हुए मकान के भीतर हैं। कोई आज जल जाएगा, कोई कल जल जाएगा, तो कोई परसों जल जाएगा। देर होगी, किसी को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस मकान के हम भीतर हैं वह मकान आज नहीं कल जलाने वाला सिद्ध होने को है। क्योंकि चाहे कुछ अनिश्चित हो, एक बार निश्चित है कि जिसे हमने मकान समझा है वह हमारी चिता सिद्ध होगा, और जिसे हमने जीवन जाना है वह हमारी मृत्यु बनेगा। और हर रोज़, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम भजन गा रहे हों, और चाहे गीता पढ़ रहे हों, और चाहे दुकान कर रहे हों, और चाहे मंदिर में बैठे हों, हम जो भी कर रहे हैं, हमारा सब किया हुआ हमें मौत के ही करीब ले जा रहा है। हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम एक सिनेमा गृह में बैठे हों और चाहे मंदिर में बैठे हों, बीता हुआ सब समय हमें मौत के करीब पहुंचा रहा है। इससे कोई भेद नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। एक बात तय है, आप कुछ भी कर रहे हों, आपका सब करना मृत्यु के निकट ले जा रहा है। मकान जल रहा है, आज नहीं कल आप उसके साथ जलेंगे। क्या इस जीवन के जलते हुए मकान में किसी दूसरे की आंखें आपके काम आ सकती हैं? चाहे वे आंखें श्री राम की हों, और चाहे श्री कृष्ण की हों, चाहे बाबा जी महाराज की हों, आपके सद्गुरु की हों, चाहे मोहम्मद की हों, और चाहे क्राइस्ट की, चाहे महावीर की, वे आंखें अगर आपकी नहीं है तो आप याद रखिए,
वे आपके काम नहीं आ सकती। किसी दूसरे की आँख किसी दूसरे के काम नहीं आ सकती। ये असंभव है कि किसी दूसरे के काम आ जाए। इससे बड़ी और कोई असंभावना, इससे बड़ी कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं आपकी आंखों से देख लूं, कि आपकी आंखों से चल लूं। लेकिन सत्य की खोज में, जीवन की खोज में हम दूसरों की उधार आंखों से चलना चाहते हैं। हमारा जितना ज्ञान है वह सब उधार है। हमारी जितनी समझ है वह हमारी नहीं किसी और की है। अज्ञान हमारा है, ज्ञान दूसरों का। दूसरों के ज्ञान से हमारा अज्ञान नहीं मिट सकता। चलना हमें है, आंखें दूसरे की हैं। रास्ता हमारा है, मकान हमारा है, जिसमें आग लगी हुई है और हम घिरे हैं कि मैं घिरा हूँ और आंखें आपकी हैं। जिंदगी का सारा दुख यही है, अज्ञान हमारा है और ज्ञान दूसरों का है। जीवन का सारा कॉन्ट्राडिक्शन, जीवन का सारा विरोध यही है, अंधकार हमारा है, प्रकाश दूसरों का है। दूसरों का प्रकाश हमारे अंधकार को मिटाने में असमर्थ है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं दूसरों के द्वारा दिए गए प्रकाश का अपमान कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो केवल एक तथ्य की बात ये कह रहा हूँ कि दूसरों का प्रकाश केवल दूसरों का प्रकाश है, आपका नहीं। अंधकार आपका है, अज्ञान आपका है। तो इस अज्ञान को, इस अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय है कि किसी भांति आपकी अपनी आंख खुल सके और आपका अपना ज्ञान पैदा हो सके। अन्यथा जीवन में तो शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन मृत्यु के क्षण में ज्ञात होगा कि कोई ज्ञान काम नहीं आया। जैसे उस बूढ़े आदमी को जब आग लग गई घर में, तब पता चला कि दूसरों की आंखें सहयोगी सिद्ध नहीं हुई, वैसे ही मृत्यु के क्षण में सभी को ज्ञात होता है कि सभी शास्त्र, सभी ज्ञान, वह सब जो सीख लिया था, जो अपना नहीं था, वह काम नहीं पड़ता है, वह कभी काम नहीं पड़ा है। वह हमारे मरने के पहले ही व्यर्थ हो जाता है। वह व्यर्थ था ही। सच ये है कि जीवन की अनुभूतियां जब तक अनुभव न की जाएं, तब तक उस संबंध में हम जो भी जानते हैं वह ना जानने से भी बदतर है। अज्ञान बेहतर है दूसरों के ज्ञान से। क्यों? अज्ञान इसीलिए बेहतर है कि अगर कोई अपने अज्ञान को ठीक से जाने तो वह अज्ञान ही इतनी पीड़ा से भर देगा कि ज्ञान की खोज पैदा हो जाएगी। अगर कोई अपने अज्ञान से परिचित हो जाए तो वह वैसे ही है जैसे कोई अपनी बीमारी से परिचित हो जाए। जो अपनी बीमारी से परिचित हो जाता है वह स्वास्थ्य की दिशा में खोज शुरू कर देता है। लेकिन जिस आदमी को यही पता ना हो कि वह बीमार है, उसकी स्वास्थ्य की खोज भी प्रारंभ नहीं होती। और जिसने अपनी बीमारी को छिपा लिया हो वह तो आत्मघाती है, क्योंकि छिपी हुई बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और प्राणों तक फैल जाती है। और हम इस भ्रम में होते हैं कि बीमारी नहीं है। तो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरों के ज्ञान से हमारा अज्ञान छिप जाता है, मिटता नहीं। और छिपा हुआ अज्ञान बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसीलिए है कि छिपा हुआ अज्ञान प्राणों में फैलता चला जाता है। ऊपर से शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं, शब्द कंठस्थ हो जाते हैं, गीता, कुरान, बाइबल याद हो जाते हैं और सुंदर सुंदर वचन और सुंदर सुंदर सिद्धांत हमारी स्मृति में घर कर लेते हैं और हम उन्हीं को दोहराने लगते हैं। यह सारी लर्निंग, ये सारा सिखावट, ये सारी सब झूठी बातें हैं, क्योंकि हमारे प्राणों में गहन अज्ञान होता है जिसे हम दूसरे के ज्ञान से ढक लेते हैं और छिपा लेते हैं, लेकिन मिटा नहीं पाते। कोई मिटा नहीं सकता है इसे इस भांति। और तब बुद्धि ज्ञान से भर जाती है और आत्मा अज्ञान में डूबी रहती है। हमारे पंडित का क्या, हमारे सारे पांडित्य का, हमारी सारी समझ का, हमारी सारी जानकारी का और क्या प्रयोजन हुआ है सिद्ध? एक ही बात हुई है, हम अपने अज्ञान को छिपाने में समर्थ हो जाते हैं। और ये सर्वाधिक दुखद स्थिति है जिसमें मनुष्य पड़ सकता है। इसीलिए आज की सुबह में प्रार्थना करूंगा, ज्ञान से मुक्त हो जाएं। अगर सच में ज्ञान पाना हो, जो ज्ञान से मुक्त नहीं होता वह कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होगा।
दूसरों की आंखों से मुक्त हो जाएं। अगर अपनी आंख खोजनी हो, दूसरों की आंख का सहारा छोड़ दें। अगर तलाश करनी हो इस बात की कि क्या मेरे पास भी कोई आंख है जो खोली जा सके, क्योंकि जो दूसरों का सहारा पकड़ लेता है वह फिर अपना सहारा खो देता है, और जो दूसरों का हाथ पकड़कर चलने लगता है उसे ये ख्याल ही भूल जाता है कि मैं भी चल सकता था अपने पैरों से। और जो निर्भर हो जाता है दूसरों के ज्ञान पर, वह धीरे धीरे ये भूल ही जाता है कि अपना ज्ञान, अपनी अनुभूति जैसे ही कोई घटना हो सकती थी, ये स्मृति ही उसे भूल जाती है। और जीवन का एक सरल सा सूत्र है, हम जीवन की जिस ऊर्जा और शक्ति का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, वह शक्ति अगर जागती भी हो तो सो जाती है। अगर कोई आदमी 2-4 वर्षों तक अपनी आंखें बंद करके बैठ जाए और देखने का उपयोग न ले, आंखों से कोई उपयोग न ले, तो भली आंखें भी धीरे धीरे मंदी पड़ जाएंगी, फीकी पड़ जाएंगी और समाप्त हो जाएंगी। कोई अपने पैरों को बांध ले और 2-4 वर्ष तक चलने का उपयोग न ले, तो चलते हुए स्वस्थ पैर भी मुर्दा और जड़ हो जाएंगे, पंगु हो जाएंगे और चलना बंद कर देंगे। लेकिन आत्मा के संबंध में हम सब अपनी आत्माओं को पंगु किए बैठे हैं। विवेक और विचार के संबंध में हम सब अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। और अगर इसका परिणाम ये हुआ हो कि हमारा विवेक नहीं जगता और हमारी आत्मा में स्फुरणता नहीं होती प्रकाश की, तो इसमें कौन कसूरवार है, कौन दोषी है? हम इसीलिए दोषी हैं कि हमने विश्वास कर लिया है कि कहीं और से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। ये कहीं और से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, किसी और से, किसी तीर्थंकर से, किसी बाबा से, किसी पैगंबर से, किसी ईश्वर के पुत्र से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, या किसी गुरु से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, किसी और से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। ये धारणा जिसकी है उसे कभी ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज्ञान है उसके भीतर सोई हुई क्षमता। ज्ञान कोई संपत्ति नहीं है कि मैं कहीं जाऊं और खोज लाऊं। ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं है कि मैं जाऊं और खरीद लाऊं, किसी से मांग लूं या चुरा लूं। ज्ञान है मेरे प्राणों का सोया हुआ संगीत। ज्ञान है मेरे प्राणों की सोई हुई क्षमता। उसे मैं जगाऊं तो वह जाग सकती है। लेकिन जब तक मैं बाहर से ज्ञान को इकट्ठा करने में विश्वास करूंगा, तब तक मैं ज्ञान के नाम पर सूचना इकट्ठी कर लूंगा, नॉलेज के नाम पर इंफॉर्मेशंस इकट्ठी कर लूंगा, और उन सूचनाओं को समझ लूंगा कि ये ज्ञान हो गया। और जिसने सूचनाओं को ज्ञान समझ लिया, उसके जीवन में ज्ञान के द्वार बंद हो जाते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, अभी अगर मैं चर्चा होने के पहले आपसे कहूं, तो कुछ मित्र सोचेंगे कि थोड़ी देर भगवान का नाम ही ले लें। कितनी आश्चर्य की बात है, भगवान का नाम है जो आप ले लेंगे। और भगवान का नाम आपको पता कैसे चल गया? किसने आपको बता दिया भगवान का नाम? भगवान का कोई नाम है या कि सब नाम हमने भगवान के कल्पित कर लिए हैं? और हमें भगवान का नाम भी पता है और अपना नाम पता भी नहीं होगा। अगर हम किसी से पूछें कि तुम्हें अपना पता है, तो उसे अपने नाम का भी पता नहीं होगा कि वह क्या है, कहाँ से है, कौन है। लेकिन हमें कहेंगे कि हमें भगवान का नाम पता है। और भगवान का कोई नाम हो सकता है, लेकिन हम भगवान का नाम आधा घंटा ले सकते हैं और इस भ्रम में रह सकते हैं कि हमने भगवान का स्मरण किया। हमें जिन्हें अपना भी पता नहीं है, उन्हें भगवान के नाम का पता है, और हम उसे ले लेंगे और दोहरा लेंगे आधा घंटा, और एक तृप्ति की श्वास लेकर घर लौट जाएंगे कि हमने भगवान का नाम लिया, किसी मंदिर में जाकर, या किसी गुरुद्वारे में जाकर, या किसी गिरजा में जाकर, या किसी सत्संग सेंटर में जाकर। इससे बड़ी झूठ और कुछ भी नहीं हो सकती। इससे बड़ा असत्य और क्या हो सकता है? लेकिन हमें सीखनी है कुछ बातें हमें बता दी गई हैं कि ये भगवान का नाम है, और हमने इसे स्वीकार कर लिया है, और हम इस स्वीकृति को दोहराते हैं। और तब इसका एक ही परिणाम होता है कि वह यह कि भगवान को बिना जाने जानने का भ्रम पैदा हो जाता है। बिना जाने जानने का भ्रम पैदा हो जाता है। कहीं भी हमें कोई भीतर से संबंध भगवान से पैदा नहीं हो पाता, लेकिन कुछ शब्द, कुछ सिद्धांत, कुछ नाम
जो चारों तरफ हवा से हम सीख लेते हैं, उनसे हमें प्रतीत होता है कि हमने भगवान को जाना। मैं आपसे निवेदन करूं, इस भांति की जो आस्तिकता है सीखी हुई, भगवान तक पहुंचने में इससे बड़ी और कोई बाधा नहीं है और बड़ा कोई हिंड्रेंस नहीं है। इसीलिए तथाकथित आस्तिक शायद ही कभी भगवान को जान पाता हो, शायद ही, क्योंकि खोजने के पहले उसने मान लिया, जानने के पहले उसने जान लिया, पहचानने के पहले उसने पहचान बना ली, जो कि बिल्कुल झूठी होगी, जो कि बिल्कुल असत्य होगी। और इस पहचान पर उसकी खोज चलेगी, इस पहचान पर उसका सारा ज्ञान निर्मित होगा, सारा जीवन निर्मित होगा। वह सारा जीवन मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रारंभ ज्ञान से नहीं हुआ, अज्ञान को छिपाने से हुआ है। क्या ये उचित न होगा ईश्वर के खोजी को, परमात्मा की तलाश में डूबे हुए व्यक्ति को, या सत्य के अनुसंधान लगे हुए मनुष्य को, या जीवन के अर्थ को जो खोजने निकला है उसको, क्या सबसे पहले ये उचित न होगा कि वह ये जान ले कि वह कुछ भी नहीं जानता है? क्या ये प्राथमिक सीढ़ी न होगी कि वह अपने निपट और गहन अंधकार को और अज्ञान को स्वीकार कर ले? यूनान में किसी ने खबर उड़ा दी थी कि सोक्रेटिस ज्ञानी हो गया है, उसे ज्ञान उपलब्ध हो गया है, उसने परमात्मा को और सत्य को जान लिया, वह महाज्ञानी है। एक मित्र ने जाकर सोक्रेटिस को कहा कि यह खबर फैलती है एथेंस में, गांव-गांव में यूनान के ये खबर पहुंच रही है कि तुम महाज्ञान को उपलब्ध हो गए हो। सोक्रेटिस ने कहा कि मित्रों, मालूम होता है कुछ भूल हो गई। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं समझता था कि मुझे ज्ञान है। जब मैं जवान हुआ तो मेरे ज्ञान की एक एक ईंट खिसकने लगी, और जब मैं जितना जितना सोचने लगा उतना उतना मुझे पता चला कि मैं तो कुछ भी जानता नहीं हूँ। और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं ये बहुत सरलता से, स्पष्टता से कह सकता हूँ कि मैं एकदम अज्ञान में हूँ, मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ। तो जाओ और उनसे कह दो कि ये बात गलत है। सोक्रेटिस तो कहता है कि वह कुछ भी नहीं जानता। वे लोग गए और जिन लोगों ने ये खबर उड़ा रखी थी कि सोक्रेटिस महाज्ञानी है, उनसे जाकर उन्होंने कहा कि सोक्रेटिस तो कहता है कि मैं परम अज्ञानी हूँ। तो उन लोगों ने कहा, इसीलिए तो हम कहते हैं कि उसे ज्ञान उपलब्ध हो गया है, क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध करने की पहली शर्त यही है कि हम अपने अज्ञान को परिपूर्णतया में स्वीकार कर लें और जान लें, उसे छिपाए ना, उसे ढांके ना, उसे वस्त्रों में ओढ़कर आंखों से ओझल ना करें। ये जो हमारी आस्तिकता है, हमारा ज्ञान है, हमारी जानकारी है, ये सब की सब हमारे अज्ञान को मिटाने में समर्थ नहीं है, सिर्फ ढांकने में समर्थ है। और ढंका हुआ अज्ञान खतरनाक है, और उस ढंके हुए अज्ञान को और उस अज्ञान से निकली हुई व्याख्याएं और भी खतरनाक हो सकती हैं और हो जाती हैं। तुमने बहुत से व्यक्तियों को देखा होगा, बिना जाने जानने का आनंद लेते हैं, न किसी परमात्मा को देखा, न किसी सचखंड में पहुँचे, न कोई मोक्ष प्राप्त हुआ, फिर भी बातें करते हैं ऊंची ऊंची कि बाबा जी ठीक कहते हैं। अरे मूर्खों, क्या तुम जान गए कि बाबा जी ठीक कहते हैं या नहीं? क्या तुमने प्रैक्टिकल करके देखा? क्या तुमने अभ्यास करके देखा कि जो वो वक्ता स्टेज पर बैठकर कहता है वो सही कहता है या गलत कहता है? क्या तुमने परख की उसकी? नामदान तो ले लिया और तुम कहते हो कि बाबा तुम हमारे लिए नामदान करो, नामदान का जाप करो, हमारे लिए भजन सिमरन करो। तो बाबा नहीं करेगा, उसके खाने से उसकी भूख मिटेगी भैया, तुम्हारे खाने से तुम्हारी भूख मिटेगी। इस मूर्ता में मत पड़े रहो कि बाबा के करने से आपको फायदा मिलेगा। बाबा के करने से बाबा को फायदा मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? बाबा ने जो जाना वो जाना, आपने क्या जाना? सवाल तो सबसे बड़ा ये पैदा होता है, क्या जानते हैं आप? आप कहते हैं बाबा जी ये कहते हैं, किताबों में ये लिखा है, संत कबीर जी वाणी में ये लिखते हैं, गुरु रविदास जी की वाणी ये कहती है, गुरु नानक देव जी की वाणी ये कहती है। अरे मूर्खों, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी वाणी क्या कहती है? तुम्हारी क्या वाणी है? क्या कहते हो तुम? तुम कहते हो गुरु नानक देव जी ने ये कहा। अरे कभी तुम्हारे अंदर से भी कुछ आया कि तुम क्या कहते हो? जब तक तुम्हारे अंदर से कुछ ना आए, मैं कहता हूं तुम्हें कोई हक नहीं इन वाणियों को अपने साथ अपने ज्ञान में जोड़ लेने का। कोई ज्ञान नहीं है ये तुम्हारा, ये निपट अज्ञान है।
ये थोथी जानकारियां हैं। बिना जाने, बिना किसी ज्ञान को जाने तुम्हें ज्ञान का मजा ले लेना है। बिना उस अवस्था तक पहुंचे जिस अवस्था में बाबा जी महाराज है, उस अवस्था में बिना पहुंचे तुम्हें तो भाई ज्ञान फेंकना है दूसरों को। तुम अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हो, तुम निपट मूढ़ और अज्ञानी हो। बिना जाने जो कोई व्यक्ति कहने जाता है, बिना जाने जो कोई भी व्यक्ति प्रचार करता है, वो निपट मूढ़ और अज्ञानी है। जिसने कभी शहद को नहीं चखा, वो शहद की बातें कर रहे हैं कि मीठा है। अरे मूर्खो, तुम्हें पता है मीठा क्या होता है? फर्ज करो तुमने कभी शहद ना चखा, तुमने कभी उसका टेस्ट ना लिया, तुम्हें क्या पता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है? तुमने कभी खट्टी चीज ना चखी, क्या तुम सोच सकती हो कि खट्टी चीज क्या होती है? खट्टी चीज ये शब्द है, मीठा ये शब्द है, परंतु उसका अनुभव क्या है? अभी तुमने चीनी पी रखी है, चीनी खाई, तुम्हें पता है इसको हम मीठा कहते हैं। फर्ज करो कि किसी दिन जिसको हम मीठा कहते हैं उसको हम कभी खट्टा कहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चला कि भाई इसको ये शब्द देना है? देखो भाई, शब्द प्रतीक है, शब्द ज्ञान नहीं है। शब्दों को तो कोई भी जान लेता है, पंडित पादरी सबने पत्नी न जाने क्या क्या किताबें याद रखी हैं। मेरी बुआ जी का छोटा लड़का है, सभी सत्संग याद है उसे। जब भी कोई सत्संग लगा दो, महाराज चरण सिंह जी का या गुरिंदर सिंह जी का जो पुराना एक सत्संग लीक हुआ था उनका, वो लगा दो, या जो ये सत्संग डले थे यूट्यूब चैनल पर कोरोना के वक्त, कोई भी लगा दो, उसको सब याद है। परंतु उसे ज्ञान नहीं है और उसने नामदान तक नहीं लिया है। और जब कोई उसे कहता है कि तू नामदान ले ले, तो गुरु को बना ले वही जिसके पास तू जाता है सेवा में, तो वो कहता है मैं अभी खोज में हूँ, मैं अभी इसी खोज में हूँ जिस चीज़ की ये बात करते हैं क्या इन्हीं के पास है। ये होती है खोज। और वो खुद को ज्ञानी नहीं कहता, वो कहता है मैंने रट लिया है, मुझे सब याद है, ये व्यक्ति वक्ता बोलने वाला आगे क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। वो कहता है मुझसे बस तुम्हारी ही बात का मुझे पता नहीं लगता, तुम्हारी एक कहानी कुछ और होती है, वही पात्र वही किरदार, पर तुम जब और कहानी बोलते हो, सेम कहानी बोलने लगते हो, तो किरदार वही होते हैं पर उसका अर्थ कुछ और निकल आता है। तुम सब भी ऐसे सोचते होंगे कि मैं हर कहानी को अलग अलग ढंग से कहता हूँ। देखो, ये जितने भी शख्सियतें हैं, बाबा नानक, संत कबीर, गुरु नानक देव जी, संत नामदेव जी, गुरु रविदास जी, राम कृष्ण महावीर बुद्ध, ये सब तो प्रतीक हैं, ये सब तो बोतलें हैं। शराब इनमें मैं अपनी डालता हूँ, शराब तो मैं अपनी घोल के डालता हूँ, अमृत अपना डालता हूँ। ये सब तो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ इनके नाम, क्योंकि तुमको इनके नाम रटे हुए हैं ताकि तुमको मेरी बात तुम्हारे खाने पड़ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तुम सोच लेते हो कि हम बड़े ज्ञानी हैं। रामकृष्ण कहते थे, एक आदमी बचपन का अंधा था, वह अपने एक मित्र के घर मेहमान हुआ। मित्र ने बहुत बहुत मिठाइयाँ बनाई उसके स्वागत में। उसने किन्हीं मिठाइयों के संबंध में पूछा कि ये कैसे बनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। उस अंधे ने पूछा, तो मित्र ने कहा कि ये दूध से बनी है। उस अंधे ने पूछा, क्या मैं जानना चाहूँ तो जान सकता हूँ कि दूध कैसा होता है? क्या मुझे समझाओगे? क्या मुझे थोड़ा ज्ञान दोगे इस संबंध में कि दूध कैसा होता है? अंधे का पूछना तो उचित था, स्वाभाविक था। उसके मन में ख्याल उठा होगा कि जानूं कि दूध कैसा है। ये जिज्ञासा सबके भीतर है कि हम जाने। जानने की जिज्ञासा सबके भीतर है, उसके भीतर भी थी। उसका प्रश्न तो उचित था, लेकिन मित्र ना समझ रहा होगा। मित्र समझाने बैठ गए परिवार के लोग कि दूध कैसा है, तो उस मित्र ने कहा कि दूध बगुला देखा है, बगुले के जैसा सफ़ेद शुभ्र, जैसे बगुले के पंख होते हैं ऐसा सफ़ेद दूध होता है। उस मित्र ने कहा कि दूध की बात तो वही रही, अब पहले मुझे ये बताओ ये बगुला क्या है और कैसा होता है, क्योंकि मैंने तो कभी बगुला देखा ही नहीं। मैं तो कभी जानता नहीं कि शुभ्र क्या है, सफ़ेद क्या है। मेरा पहला प्रश्न तो अपनी जगह रहा, अब मुझे इस दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दो। मित्र ना समझ रहे होंगे, अब भी उनकी ख्याल में नहीं आया कि वे क्या कर रहे हैं। मित्र की पत्नी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उस अंधे आदमी को कहा, मेरे हाथ पर हाथ फेरो, जैसा मेरा हाथ लंबा है ऐसे ही बगुले की गर्दन होती है, जैसा मेरा हाथ झुका है मुड़ा हुआ है ऐसे ही उसका सर झुका हुआ होता है।
उस अंधे ने उसकी पत्नी के हाथ पर हाथ फेरा और फेर कर वह खुशी से भर गया और उसने कहा, मैं समझ गया दूध कैसा होता है। मैं समझ गया मुड़े हुए हाथ की भांति दूध होता है। मैं समझ गया। तब वे मित्र बहुत परेशान हुए। इससे तो बेहतर यही था कि वह अंधा आदमी जानता कि मैं नहीं जानता हूं कि दूध कैसा होता है। ये इसका जानना तो बहुत खतरनाक हो गया। उसने कहा कि मुड़े हुए हाथ की भांति दूध होता है। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। वे उसे रोकने लगे कि तुम ठहरो समझने में, थोड़ा रुको, इतनी जल्दी मत करो। पर उसने कहा कि नहीं, मैं समझ गया, अब और क्या समझना है, अब और कुछ भी नहीं बचा है समझने को। दूध बगुले की भांति होता है, बगुला मुड़े हुए हाथ की भांति होता है। मतलब सीधा गणित है, दूध मुड़े हुए हाथ की भांति होता है। ये जिस अंधे आदमी को जो दूध का ज्ञान हुआ, परमात्मा का सारा हमारा ज्ञान ऐसा ही है, मुड़े हुए हाथ की भांति। हम परमात्मा को नहीं जानते, सचखंड को नहीं जानते, शब्द को नहीं जानते, असली नाम को नहीं जानते। अंधा आदमी दूध को नहीं जानता। मित्र समझाते हैं कि दूध कैसा होता है, पंडित हमें समझाते हैं कि परमात्मा कैसा होता है। ना तो मित्र अंधे आदमी से कहता है कि मैं ना समझाऊंगा, समझाना व्यर्थ है, समझाया नहीं जा सकता। आंख हो तो समझाया जा सकता है, अन्यथा नहीं समझाया जा सकता। मित्र ये नहीं कहता, पंडित भी ये नहीं कहता कि आंख हो तो समझा जा सकता है। मित्र भी समझाता है, पंडित भी समझाता है, और हम समझ लेते हैं। और तब हमारी समझ इस तरह की होती है। हिंदू एक तरह का भगवान बनाता है। ये जो आजकल खुद को राधा स्वामी कहलाने लगे हैं, ये एक तरह का भगवान बनाता है, सचखंडवासी भगवान, सतलोक वाला भगवान। मुसलमान दूसरी तरह का भगवान बनाता है, क्रिश्चियन तीसरी तरह का भगवान बनाता है। दुनिया में नामालूम कितनी तरह के भगवान पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हर एक अंधा आदमी अपने अंधेपन में कोई कल्पना करता है और उस कल्पना को समझ लेता है कि भगवान है। फिर इस कल्पनाओं पर झगड़े होते हैं, फिर इस कल्पनाओं पर हत्याएं होती हैं। 3-4 हजार साल से धार्मिक आदमी एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे का मंदिर तोड़ रहे हैं, किताबें जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। बड़ा पागलपन है। नास्तिकों ने इतना कुछ बुरा नहीं किया दुनिया में आज तक। नास्तिकों के ऊपर कोई बहुत बड़े अपराध नहीं है, ना तो मकान में आग लगाने के, ना लोगों की हत्याएं करने के, ना स्त्रियों पर बलात्कार करने के, ना मंदिर मूर्तियां तोड़ने के, ना मस्जिदें जलाने के। नास्तिकों के ऊपर कोई अपराध नहीं है सारी दुनिया में। ये बड़ी हैरानी की बात है। आस्तिकों पर अपराध और नास्तिकों पर अपराध नहीं है। ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई है, ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई है। यह आस्तिक के साथ बहुत गड़बड़ है, और वह गड़बड़ ये है कि इसकी आस्तिकता झूठी है, बंद आंखों की आस्तिकता है। इसने कुछ धारणाएं बना ली हैं और उन धारणाओं के इर्द गिर्द जीता है। दूसरों ने दूसरी बना ली हैं और अंधों की धारणाएं आपस में लड़ती हैं और बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई है। अन्यथा आंख खुली आस्तिकता का एक ही धर्म हो सकता है, 10 धर्म नहीं हो सकते। और आंख खुले मनुष्य का एक ही परमात्मा हो सकता है, 10 परमात्मा नहीं हो सकते। लेकिन हमारी जो ये स्थिति है, हमारे ये जो मंदिर और मस्जिद हैं, हमारा ये जो सारा का सारा दुनिया में आस्तिकों का उपद्रव है, ये कैसे खड़ा हो गया? ये खड़ा हो गया इस बात से कि यह ज्ञान, ये परमात्मा का बोध हमारे प्राणों से नहीं उपजा है। ये हमने सूचनाओं की तरह स्वीकार कर लिया है। और तब धर्म के अड्डे ही अधर्म के अड्डे हो जाएं तो आश्चर्य नहीं है। और तब सारी दुनिया में धर्म के प्रति विरोध पैदा हो और धर्म के प्रति अपमान पैदा हो, अनादर पैदा हो, अनास्था पैदा हो, तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। और अगर दुनिया का युवक मंदिर में जाना बंद कर दे और चर्चों में जाना बंद कर दे और आदर देना बंद कर दे और धर्म की सारी दुनिया में अपमान शुरू हो जाए, तो भी आश्चर्यजनक नहीं है। इसका जिम्मा किस पर है? इसका जिम्मा उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने बंद आंखों से धर्म निर्मित किया है। और ऐसा धर्म डूबेगा और जाएगा। इसके पहले कि ऐसा धर्म डूबे और चला जाए, क्या आंख वाला धर्म पैदा नहीं हो सकता है? क्या हम आंख खोलकर सत्य की खोज और जिज्ञासा में संलग्न नहीं हो सकते हैं?
मुझे दिखाई पड़ता है कि हो सकते हैं, होना पड़ेगा, होना ज़रूरी है, होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जो बंद आंख से जीवन को टटोलता है और जो धारणाएं बनाता है वे खतरनाक हैं, अधूरी हैं, घातक हैं, अज्ञान से भी ज़्यादा घातक हैं। तो अज्ञान कैसे टूटे? एक रास्ता हम जानते हैं, अज्ञान कैसे ढके। और इसीलिए एक आदमी बहुत से शास्त्र पढ़ ले और शास्त्रों की बातें करने लगे तो अज्ञान ढका हुआ मालूम पड़ने लगता है। सस्ता है यह रास्ता अज्ञान को ढांक लेने का, लेकिन ढका हुआ अज्ञान नष्ट नहीं होता है, वह और गहरे हमारे प्राणों में प्रविष्ट हो जाता है। इसीलिए पंडित से ज्यादा अज्ञानी आदमी खोजना कठिन है। कोई राधा स्वामी पंडित बना है, कोई वेद पाठी बना है, कोई कुछ बना है और कोई कुछ बना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, पंडित से ज्यादा अज्ञानी आदमी खोजना कठिन है। वह बहुत कुछ जानता हुआ मालूम पड़ता है और बिल्कुल भी नहीं जानता। शब्द है उसके पास, सिद्धांत है उसके पास, विवाद कर सकता है, बहस कर सकता है, विरोध कर सकता है, शास्त्रार्थ कर सकता है, हरा सकता है, जिता सकता है। लेकिन जहाँ तक जानने का संबंध है, उससे उसका दूर का भी संबंध नहीं है। एक साधु के आश्रम में एक संध्या एक घूमता हुआ सन्यासी पहुंचा। वह सन्यासी खोज रहा था किसी गुरु को। उस आश्रम के बूढ़े गुरु के पास सोचा कुछ दिन रुकूं। कोई 15 दिन वहां रुका, लेकिन 15 दिन में उसे ऐसा लगा कि वह बूढ़ा गुरु बहुत कुछ जानता नहीं है। कुछ थोड़ी सी बातें रोज दोहराता है। ऊब पैदा हो गई। इतनी सी थोड़ी सी बातें थीं, उन्हीं उन्हीं को रोज रोज सुनने का क्या प्रयोजन था। एक दिन उसने सोचा कि कहीं और खोजूं और कहीं जाऊं। तो जिस रात आश्रम छोड़ने को था उसी रात एक और युवक सन्यासी उस आश्रम में पहुंचा। उस रात उस आश्रम के अंतवासी इकट्ठे हुए और वह जो नया सन्यासी उसी संध्या पहुंचा था, उसने कुछ ऐसी वेदांत की बारीक और सूक्ष्म चर्चा की कि वे सभी आश्रम के अंतवासी बहुत बहुत प्रभावित हुए। वह युवक जो उस दिन आश्रम छोड़ने को था, उसने भी सोचा कि गुरु हो तो ऐसा हो। कितना बारीक, कितनी सूक्ष्म, एक एक शब्द की कितनी गहराइयां उस व्यक्ति ने प्रकट की थी। उस युवक के मन में लगा कि आज इस बूढ़े गुरु के मन में कितनी ईर्ष्या न जलती होगी, कितना मन ही मन में जलन नहीं होती होगी। ये तो कुछ भी नहीं जानता है, और ये युवा सन्यासी जो आज आया है कितना जानता है। बात पूरी हुई। कोई 2 घंटे तक चर्चा चली। उस आगंतुक सन्यासी ने, जिसने ये सारी चर्चा की थी, 2 घंटे के बाद सिर उठाकर देखा कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसने उस बूढ़े से पूछा कि आपको कैसा लगा मैंने जो कहा। उस बूढ़े ने जो कहा वह बहुत समझने जैसा है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों और परिजनों। उसने कहा कि मेरे मित्र, मैं 2 घंटे से सांस साधे हुए तुम्हें सुनता हूं कि तुम कुछ बोलो, लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। उस सन्यासी ने कहा, आप क्या कहते हैं? मैं कुछ बोलता नहीं तो कौन बोलता था 2 घंटे तक? आप पागल तो नहीं है? उस बूढ़े ने कहा, मैंने बहुत समझने की कोशिश की। तुम्हारे भीतर से उपनिषद बोलते हैं, गीता बोलती है, लेकिन तुम नहीं बोलते। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 घंटे मैंने सुना, तुम तो बोलते नहीं। शास्त्र बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तुम नहीं बोलते। ये 2 घंटे में तुमने जो भी कहा, इसमें से क्या तुम्हारा है? उसे मैं समझूंगा कि तुमने बोला। तुम मुझे दोहरा दो कि क्या तुम्हारा है। और अगर इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है तो मैं कैसे मानूं कि तुम बोले? तुम तो चुप रहे, कोई और तुम्हारे भीतर से बोलता चला गया। यही मैं तुमसे पूछता हूं, यही मैं सबसे पूछता हूं कि क्या आपका है? परमात्मा को आप जानते हैं, जो सुबह रोज बैठकर उसका नाम ले लेते हैं? आत्मा को आप जानते हैं, जो आप दोहराते हैं कि भीतर आत्मा है जो अमर है? आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आप बचेंगे? आप जानते हैं कि जन्म के पहले आप थे? क्या आप जानते हैं वह जो सामने एक पत्थर पड़ा हुआ आपके घर के पास, उसको जानते हैं? जो पौधा निकला है आपकी बगिया में, क्या आप उसको जानते हैं? वे जो आकाश में बादल भटकते हैं, क्या आप उसको जानते हैं? जानते हैं क्या? बहुत कुछ जानते होंगे आप, लेकिन वह जानना आपका जानना नहीं होगा। आपने कहीं और से सीखा है, सुना होगा,
कहीं से पढ़ा होगा, जो भी कहीं से सीखा है, सुना है, पढ़ा है, वह आपका जानना नहीं है। और जो आपका जानना नहीं है वह आपकी मुक्ति नहीं बन सकता, आपको सचखंड नहीं पहुंचा सकता। जो आपका ज्ञान नहीं है वह आपका प्रकाश नहीं बन सकता, वह आपकी आंख नहीं बन सकता। तो सबसे पहली बात तो इस बात को खोजने की है कि क्या मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं। तो बहुत घबराहट होगी, पता चलेगा मैं तो कुछ भी नहीं जानता, कोई और जानता है, उसकी बातें मैं दोहराता हूं। क्या आप सोचते हैं ज्ञान उधार लिया जा सकता है? क्या सचखंड की अवस्था उधार ली जा सकती है? क्या भजन सिमरन का फल उधार लिया जा सकता है? क्या आप सोचते हैं ज्ञान हस्तांतरित हो सकता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकता है? नहीं, ज्ञान तो एक हाथ से दूसरे हाथ में कभी नहीं जा सकता। ज्ञान कभी दोहराया नहीं जा सकता, किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। तो फिर हम ये जो जानते हैं ये क्या है? ये ज्ञान है? एक विचार भी आपका है, एक अनुभूति, एक अंतर्दृष्टि आपकी है जो आप निपट सहज मन से जान सकें कि ये मैंने जाना। क्या ऐसा कोई जीवंत अनुभव है? अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान जितना हम जानते हैं ये क्या है? ये अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है और ज्ञान होने का भ्रम पैदा कर देता है। ये इल्यूजन है, ये मिथ्या है, ये झूठा है। ये ज्ञान नहीं है और ज्ञान होने का भ्रम पैदा कर देता है। और हम क्यों इसे स्वीकार कर लेते हैं? आलस्य के कारण स्वीकार कर लेते हैं। खुद ज्ञान खोजना हो तो श्रम करना पड़ेगा, भजन सिमरन करना पड़ेगा, अंतस में उतरना पड़ेगा, शक्ति और साहस चाहिए, खोज की हिम्मत चाहिए, अनजान अपरिचित रास्तों पर चलने की हिम्मत चाहिए। अपरिचित सागर में नौका खोलने में जितनी हिम्मत चाहिए उससे कहीं बहुत ज्यादा सत्य के अपरिचित सागर में यात्रा करने की हिम्मत चाहिए। लेकिन इस सबसे सस्ते में निपटारा हो जाता है। हम किताबें उठा लेते हैं और कुछ बातें सीख लेते हैं और सीखकर उन बातों को तोतों की भांति दोहराने लगते हैं और उन दोहराई बातों से ज्ञानी होने का मजा मिलना शुरू हो जाता है। और दो चार लोग भी हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं जो हमको गुरु कहने लगे कि ये बहुत जानते हैं, इन्हें गीता पूरी कंठस्थ है, उपनिषद पूरे आते हैं। तो ना केवल हम ज्ञानी बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, दो चार और शिष्य भी इकट्ठे आसपास हो जाते हैं और एक नासमझी का अजीब क्रम दुनिया में चलना शुरू होता है। और ये चल रहा है हजारों वर्षों से। बहुत थोड़े से लोगों को ज्ञान उपलब्ध हुआ है और उसका कारण नहीं है कि ज्ञान उपलब्ध होना कोई बहुत दुरूह और कठिन बात है। उसका कारण केवल इतना है कि हम सब्स्टिट्यूट नॉलेज से तृप्त हो जाते हैं, पूरक ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। कोई आदमी पानी की खोज में जाए और रास्ते में नकली पानी मिल जाए, कोई आदमी फूल की खोज में जाए और रास्ते में कागज के फूल मिल जाएं और खरीद कर घर आ जाए। ऐसे हमने कागजी ज्ञान को इकट्ठा कर लिया है, फूल सजा लिए हैं और इन फूलों से तृप्त होकर बैठ गए हैं, इसीलिए ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अज्ञान बाधा नहीं है ज्ञान के आने में, स्मरण रखिए। उधार ज्ञान बाधा है, क्योंकि जो उधार ज्ञान को पकड़ लेता है उसकी ज्ञान की खोज बंद हो जाती है। फिर उसे छोड़ने में भी डर लगता है। छोड़ने में इसीलिए डर लगता है कि उधार ज्ञान हमारे अहंकार की तृप्ति करने लगता है। लगने लगता है कि मैं कुछ हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ईश्वर को जानता हूँ, मैं आत्मा को जानता हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ये अहंकार की तृप्ति होने लगती है। फिर अगर कोई कहे कि ये झूठा है तो प्राण बड़े संकट में पड़ते हैं कि इसे कैसे छोड़ दूं। इसे छोड़ दूंगा तो फिर निपट अज्ञानी रह जाऊंगा, जो कि असलियत में मैं हूं। लेकिन छोड़ने में डर लगता है, भय लगता है और फिर ये भय बाधा बन जाती है और तब हमारी खोज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ज्ञान का किनारा छोड़ना पड़ता है इस झूठे थोथे ज्ञान का। दूसरों के ज्ञान का किनारा छोड़ना पड़ता है जिसे अपने ज्ञान की खोज में जाना हो। एक छोटी सी कहानी कहूँ। एक रात कुछ मित्र एक शराब खाने में गए और उन्होंने शराब पी ली। मधुशाला में थे वह।
पूर्णिमा की रात थी। फिर वे बाहर निकले। उन्होंने आकाश की तरफ देखा। नशे में भरे हुए थे। रात तो वैसे ही बहुत सुंदर थी, नशे में और भी सुंदर दिखाई पड़ने लगी। और उन सबने सोचा कि चलो नदी के किनारे चलें और नौका पर यात्रा करें। वे नदी के किनारे गए। उन्होंने एक नौका पर सवारी की, पतवारें उठाई और यात्रा शुरू कर दी। कोई आधी रात होगी। फिर सुबह की ठंडी हवाएं चलने लगी। तब उनका होश थोड़ा वापस लौटा। ठंडी हवाओं के झोंकों ने नशा कुछ कम किया। तो उनमें से एक ने कहा कि मित्रों, ना मालूम हम कितनी दूर निकल आए होंगे। अब सुबह होने के करीब है, वापस लौट चलें। किस दिशा में चले आए हैं ये भी पता नहीं, कितनी दूर निकल आए हैं ये भी पता नहीं। एक आदमी नीचे उतरकर देखा कि हम कहाँ हैं। एक व्यक्ति नीचे उतरा और उसने कहा कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम वहीं हैं जहां हम रात थे। वह नौका वहीं खड़ी थी। वे जंजीर खोलना भूल गए थे। वह किनारे से बंधी थी। रात भर उन्होंने पतवार चलाई, रात भर, और ये सोचते रहे कि कहीं पहुंच गए होंगे दूर। लेकिन सुबह उन्होंने वहीं पाया जहां वे थे। एक बुनियादी बात भूल गए। नाव पर बैठे ये तो ठीक था, पतवार उठाई ये भी ठीक था, पतवार चलाई ये भी ठीक था, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी था कि नौका कहीं बंधी तो नहीं है। अगर नौका बंधी है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मृत्यु के करीब पहुंचकर आदमी पाता है, जब मृत्यु की ठंडी हवाएं लगनी शुरू होती हैं और नशा थोड़ा उखड़ता है, तब पता चलता है उतरकर तो देख लें कहीं पहुँचे या नहीं। और अधिक लोग वहीं पाते हैं जहां जन्म के साथ उन्होंने पाया था। नौका वहीं खड़ी रह जाती है, क्योंकि जंजीर खोलना हमारे कभी ख्याल में नहीं रहा कि जंजीर भी खोलनी ज़रूरी थी। जंजीर कहाँ बंधी है चित्त की कि परमात्मा तक नहीं पहुँच पाता। ये जो झूठा ज्ञान है, इसके किनारे से जंजीर बंधी है। झूठे ज्ञान के किनारे से जंजीर बंधी है। इसीलिए कभी सम्यक ज्ञान की तरफ गति नहीं हो पाती। अज्ञान से जंजीर नहीं बंधी है, स्मरण रखिए। अज्ञान से जंजीरें क्यों नहीं बंधी है? हमारा अज्ञान हमारे ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए बाधा क्यों नहीं है? इसके बारे में हम कल की सत्संग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुरु प्यारी साध संगत जी, रोज़ भजन सिमरन करते रहिए ताकि आपको कुछ समझ आए, आपके अंदर कुछ विवेक जगे। बाकी अज्ञान क्या है इसके बारे में चर्चा तो हम कल करेंगे। देखो, भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों को दोहराना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो जाए। ये शब्द कौन देता है? आपका सद्गुरु। और जिस सद्गुरु ने आपको ये शब्द दिए होते हैं, हमें उसकी याद आती है। सिमरन को कहते हैं याद करना। जब आप शब्दों को दोहराते हैं तो इतने सारे विचार होते हैं, वो कंडेंस होकर एक विचार हो जाते हैं। जो भी नाम शब्द आपको सद्गुरु ने दिया होता है, आंख बंद करनी है, जाप शुरू करना है, दोनों आंखों के मध्य अंधेरी की तरफ देखते रहना है। देखते 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 जब एकाग्रता बन जाएगी, कंसंट्रेशन बन जाएगी, फिर क्या होगा? प्रकाश दिखाई देगा, रोशनी दिखाई देगी और कानों से शब्द धुन सुनाई देना शुरू हो जाएगी। आती तो वो सर की चोटी से है, माथे के बीच से है, पर प्रतीत ऐसा होता है कि दोनों कानों में से किसी एक कान में सुनाई दे रही है। तो जब आप पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं और शब्द धुन आप सुनने में समर्थ हो जाएं, फिर क्या करना है? फिर धुन सुनना है। गौर करें, धुन सुनते वक्त आपने दोनों आंखों के मध्य में ख्याल रखना है, अंधेरी की तरफ देखते जाएं। कोई जाप नहीं करना है, बस धुन को सुनते जाना है और उसमें लीन होते जाना है। यह है धुन सुनने की प्रक्रिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई प्रश्न हो, वो प्रश्न भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और आप अगर विस्तार से प्रश्नों का जवाब चाहते हो तो पुरानी सभी सत्संग वीडियोस को देख डालो, सुन डालो। क्या पता आपके खाने में किसी एक कोने में वो बात चल जाए और आपका फ़ायदा हो जाए। और अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिला तो इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनने के लिए। सत्संग का वक्त होता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक।
अगर कभी किसी दिन सत्संग ना डले तो शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर पूरे दिन ना डले तो आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। पुराने सत्संगों का आनंद लें। आप मेरे सत्संगों का आनंद ले सकते हैं कभी भी, कैसे भी, जैसा मर्जी आप चाहे वैसा आप मेरे सत्संगों का आनंद ले सकते हैं। तो जब भी मैं सत्संग डालता हूँ, आप या तो अपनी बुद्धि में चल रहे प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं, या आप जी इन सत्संगों को सुनते सुनते अपने ध्यान में लीन हो सकते हैं और भी आनंद मग्न हो सकते हैं। जैसा चाहें आप वैसा उपयोग ले सकते हैं। शेयर करना चाहें तो कर दें, नहीं तो आपकी भी मौज है। और शेयर उन्हीं को ही करना जिनको जिज्ञासा हो सच में कुछ जानने की, या पीड़ा से ग्रस्त हो या परेशान हो। अन्यथा अगर किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर कर दोगे, वो आपको भी 2 गालियाँ निकालेगा। खैर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गालियाँ निकाले या ना निकाले, आपको भी भला बुरा कहेगा। तो इससे अच्छा यही है उसी व्यक्ति को भेजें, या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल सकते हैं। जिसने देखना हो देखे, नहीं देखना ना देखे, उसकी अपनी मौज। पर ये आपकी अपनी इच्छा है, आप कोई बाध्य नहीं है कि इसको ऐसा करना ही है। करना हो कर दें, नहीं करना हो तो ना करें। बाकी सब्सक्राइब भी करना हो तो कर दें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। रोज़ सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, आप जी को नया सत्संग मिल जाएगा। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, प्रेम प्यार देते हो। देखो मैं कहता हूँ सभी से प्रेम प्यार करें, हर किसी से प्रेम करें, भेदभाव ना करें, नफरत ना फैलाएं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राधा स्वामी हो, गैर राधा स्वामी हो, सत्संगी हो, गैर सत्संगी हो, किसी और गुरु का चेला हो, सारी दुनिया के जीवों से प्रेम प्यार करो। चाहे वृक्ष हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, चाहे जानवर हो, किसी से भी करो। हर किसी से प्रेम प्यार करो, हर किसी से बड़ी दया भाव से पेश आओ। किसी से रूखे सूखे होकर बात मत करो। अगर गुस्सा है तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर बाद में माफ़ी ज़रूर मांगो। क्योंकि अगर गलती है तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, क्षमा मांग लेने में कोई हर्जा नहीं है। आपका कुछ नहीं घट जाएगा। सभी से प्रेम करो और भजन सिमरन करते रहो। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।